नमस्ते दोस्तों, मैं योगेश माने आप सबका इग्नाइट एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की एडवर्टाइजमेंट लेके आया हूं। सब ग्रेजुएट के लिए है ये, चाहे वो इंजीनियरिंग वाले हो, नॉन इंजीनियरिंग वाले हो, बीकॉम वाले हो या एमबीए फाइनेंस वाले हो, उन सब के लिए इसमें कुछ ना कुछ तो गिवन ही है। तो आपको मेरे साथ बने रहना है, लास्ट तक पूरे एडवर्टाइजमेंट को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आगे जाने से पहले आपको यह बता दूं, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए। इंडिया में आगे आने वाले सभी एडवर्टाइजमेंट को आप तक पहुंचाया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है एक मिनी रत्न कैटेगरी 1 की पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, राइट। उसके अंदर ये वैकेंसीज आ चुकी है। पहली है जूनियर असिस्टेंट ऑफिस के लिए 9 वैकेंसीज, फिर सीनियर असिस्टेंट अकाउंट के लिए 9 वैकेंसीज, फिर जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडर 237। कॉमन कैडर मतलब एनीवन कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, एनी ग्रेजुएट, क्लियर। फिर उसके बाद में जूनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस 66 वैकेंसीज, जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सर्विस 3 वैकेंसीज, जूनियर एग्जीक्यूटिव लॉ 8 वैकेंसीज, 18 वैकेंसीज, राइट। तो ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आ चुकी है। अब क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस क्या है ये देखते हैं। अब क्वालिफिकेशन जूनियर असिस्टेंट ऑफिस के लिए एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई, राइट, कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है। सीनियर असिस्टेंट अकाउंट के लिए प्रीफरेबली बीकॉम वाले हैं, राइट, प्रीफरेबली बीकॉम वाले हैं और उनके पास 2 साल का एक्सपीरियंस रिलेटेड टू टैक्सेशन वगैरह होना जरूरी है। फिर उसी के साथ में जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडर एनी ग्रेजुएट, राइट, कोई भी ग्रेजुएट इसके लिए अप्लाई कर सकता है और इसी की सबसे ज्यादा वैकेंसी उसमें है। फिर जूनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस के लिए बीकॉम विथ आईसीडब्ल्यूए सीए एमबीए 2 इयर्स ड्यूरेशन विथ स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस, राइट, मतलब फाइनेंस के अंदर एमबीए और उसके पहले आपको बीकॉम भी चाहिए। फिर उसके बाद में जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सर्विसेज डिग्री इन इंजीनियरिंग, राइट, स्पेसिफिकली फायर मैकेनिकल एंड ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के अंदर आपको डिग्री होना जरूरी है। जूनियर एग्जीक्यूटिव लॉ, इसके अंदर आपका डिग्री के बाद लॉ 3 साल का होता है, वो होना जरूरी है, या 12th के बाद 5 साल का लॉ होना जरूरी है, क्लियर। और आपका बार काउंसिल ऑफ इंडिया के लिए रजिस्ट्रेशन भी मैंडेटरी है। आगे चलते हैं। एज लिमिट कितना होगा? जूनियर असिस्टेंट के लिए 30 ऑन 4/9/2023। फिर उसके बाद में सीनियर असिस्टेंट के लिए मैक्सिमम 30 ऑन 4/9/2023। जूनियर एग्जीक्यूटिव मैक्सिमम 27 ऑन 4/9/2023। फिर उसी के साथ एज के रिलैक्सेशन, ओबीसी के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन होगा। फिर एससी और एसटी के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन होगा। फिजिकली हैंडीकैप के लिए आपको लगभग 10 साल का मिलेगा। उसमें ओबीसी वाला फिजिकली हैंडीकैप हो तो 13 साल का, एससी एसटी वाला फिजिकली हैंडीकैप हो तो 15 साल का एज रिलैक्सेशन आपको मिलना है। फिर उसी के साथ में ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन 5 तारीख से अगले महीने की शुरुआत होने वाली है, 5/8/2023, और लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 4/9/2023। अब एग्जाम की डेट कब होगी? अभी तक फिलहाल उन्होंने कुछ डेट नहीं बताई है, वो आपको उनके वेबसाइट के ऊपर वो अपडेट कर देंगे, www.aai.aero, राइट, AERO। अब सैलरी कितनी होगी, वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए 40,000 से लेकर 1,40,000 तक। सीनियर असिस्टेंट ग्रुप सी के लिए 36,000 से लेकर 1,10,000 तक। फिर जूनियर असिस्टेंट ग्रुप सी के लिए 31,000 से लेकर 92,000 तक। अच्छी खासी सैलरी देती है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो अप्लाई करने के लिए आपको भूलना नहीं है। अब इसका फिर एग्जाम पैटर्न वगैरह क्या होगा वो मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेके ही आऊंगा। फिर उसके बाद में अप्लाई करने के लिए फीस कितनी है वो भी तो इंपॉर्टेंट है यार। 1,000 रुपीज फीस है। एससी एसटी, फीमेल हो, फिजिकली हैंडीकैप हो या कोई अप्रेंटिसशिप कर चुका हो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में, तो उनके लिए कोई भी फीस नहीं होगी। उन्होंने लिखा हुआ एससी एसटी, फिजिकली हैंडीकैप, फीमेल और ऐसा कैंडिडेट जिसने 1 साल की अप्रेंटिसशिप की होगी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में, उनको बेनिफिट है कि उनको कोई फीस लगने वाली नहीं है। अब आगे चलते, हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के वेबसाइट पे जाइए, ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। करियर के अंदर ये सब कुछ आपको मिलेगा, तो अप्लाई करना मत भूलिए। अच्छी अपॉर्चुनिटी है और अच्छे खासे वैकेंसीज
है हमारे पास अभी, राइट। तो मैं यहां रुकता हूं, जाते जाते ये बता दूं, अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए। क्यों? क्योंकि इसका फिर एग्जाम पैटर्न क्या होगा वो भी वीडियो लेके आने वाला हूं, और इंडिया में जो जो कोई रिक्रूटमेंट आएगी उसके बारे में भी मैं आपको अपडेट करते जाऊंगा। तो मैं यहां रुकता हूं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग मी। थैंक यू सो मच।